अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उपचुनाव से सपा को लेना होगा सबक। सबक नहीं लिया तो 2022 में हो सकता है नुकसान। मल्हनी में सपा की जीत के देखिए असल मायने। मल्हनी में हारते हारते जीती है इस बार सपा। आखिर मल्हनी में क्यों सपा को करना पड़ा संघर्ष? सपा को किस आधार पर मिली जीत, देखिए हमारे साथ। कल का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे खास दिन रहा। उपचुनाव के नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे थे वैसे वैसे सियासी दलों की धड़कनें बढ़ रही थीं। लेकिन कल के चुनाव ने सपा को कई सबक सिखाए हैं। जहां सपा को उसकी गलतियों का एहसास करवाया है, वहीं मल्हनी सीट पर सपा को जीत के मायने भी समझा दिए। भले ही सपा ने अपना गढ़ मल्हनी उपचुनाव में बचा लिया हो, लेकिन मल्हनी में भी सपा को जीत के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि मल्हनी में बीजेपी और बीएसपी से तो सपा को फाइट नहीं मिली, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार ने सपा को दांतों चने चबा दिए। अब सवाल इस बात का है कि आखिर सपा को जीत के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ी और सपा की जीत का श्रेय किसको जाता है, तो एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। मल्हनी में सपा नहीं बल्कि सहानुभूति को जीत मिली है। सपा के उम्मीदवार लकी यादव को सिंपैथी वोट से संजीवनी मिली है। सिंपैथी अगर साथ न होती तो सपा का जीतना मुश्किल था। सपा उम्मीदवार को स्वर्गीय विधायक पारसनाथ की वजह से वोट मिला। पारसनाथ सपा के यहां से विधायक थे और मौजूदा उम्मीदवार के पिता थे, और उनके निधन के बाद सपा के साथ वोटर्स की सहानुभूति जुड़ी थी। इसीलिए सहानुभूति वोट के सहारे ही सपा को जीत मिली है, वरना सपा के मुकाबले निर्दलीय उम्मीदवार ने बेहतर फाइट दी। निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह ने कई राउंड में सपा से बढ़त बनाई और सपा कई राउंड की काउंटिंग में हाफती दिखाई दी। हालांकि बीजेपी से सपा को कोई फाइट नहीं मिली, बल्कि बीजेपी का वोट बैंक सपा की बजाय निर्दलीय के पास चला गया। सपा की कोशिश बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की थी, लेकिन सपा उसमें साफ तौर पर फेल दिखाई दी। बीजेपी का वोट बैंक सीधे सीधे निर्दलीय के खाते में चला गया। पहले निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह को बीजेपी का साथ मिलने की संभावना थी। धनंजय सिंह को निषाद पार्टी से टिकट मिलने की सुगबुगाहट थी और निषाद पार्टी से बीजेपी का गठबंधन होने की संभावना थी। अगर ऐसा होता तो फिर सपा के लिए जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन गठबंधन न होना सपा के लिए संजीवनी बन गया और बीजेपी के वोट बैंक को निर्दलीय ने अपना बना लिया, जिससे सपा को निर्दलीय उम्मीदवार ने कड़ी टक्कर दी। ऐसे में अब सपा को सहानुभूति के सहारे नहीं बल्कि सपा को अपने बलबूते कुछ करना होगा। अगर सपा अब भी नहीं जागी तो 2022 में सपा के लिए जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा और सपा का सियासी वनवास भी कहीं न कहीं आगे बढ़ जाएगा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि सपा अपनी सियासी कमजोरियों पर दावे करने की बजाय ज्यादा ध्यान देकर काम करे, तभी भला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।